तो नेक्स्ट इसके अंदर आता है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन फिशेस। तो फिशेस जो होती हैं मोस्टली इनमें से ओवीपेरस होती हैं यानी कि अंडे देती हैं, और कुछ इसमें से विवीपेरस भी होती हैं यानी कि कुछ फिशेस बच्चे भी देती हैं। तो जो अंडे देने वाली फ़िशेस होती हैं ये मोस्टली बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर एग्स प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि चंद एक फ़िशेस के अलावा वंस अगेन चंद एक फ़िशेस के अलावा बाकी फ़िशेस की स्पीशीज़ हैं उनके अंदर पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती, या अपने अंडों या अपने बच्चों का कोई ख्याल नहीं करती, अंडे दे के चली जाती हैं। इस वजह से जो फ़िशेस होती हैं इस तरह की वो लाखों की तादाद में अंडे देती हैं, क्योंकि उनके अंदर से हर स्टेज के ऊपर बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स मरते रहते हैं बीमारी से, इन्वायरमेंटल कंडीशन से, उनको प्रेडेटर्स खा जाते हैं। तो 10 लाख में से 2-3 भी बच जाएँ तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्पीशीज़ सर्वाइव कर गई, जनरेशन कॉन्टीन्यूड है। इसके अलावा कुछ फिशेस के अंदर मेटिंग बिहेवियर है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले ये नेस्ट वगैरह बिल्ड करती हैं और एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको स्पॉनिंग बिहेवियर भी कहा जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि फ़िशेस के केस के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, इसलिए दोनों पार्टनर्स का सेम टाइम सेम जगह पे मौजूद होना लाजमी है। तो नेस्टिंग बिहेवियर में फ़िशेस नेस्ट बनाती हैं। नेस्ट बनाने का ये फ़ायदा होता है कि ये प्रेडेटर से सेडिमेंटेशन यानी कि रेत वगैरह के नीचे दब जाने से और फाउलिंग यानी कि अंडे जो ख़राब हो जाते हैं उससे बच जाएँ। सॉरी। तो कुछ फ़िशेस के अंदर जो मेटिंग का प्रोसेस है, बड़े बड़े स्कूल कहते हैं फ़िशेस के ग्रुप्स के अंदर, इसमें ये होता है कि एक इंडिविजुअल एग्स रिलीज़ करता है, दूसरा स्पर्म रिलीज़ करता है, जिससे ये एक्सटर्नली फर्टिलाइज हो जाते हैं। एक ही जगह पे एक ही टाइम पे इकट्ठे होने के लिए इनको कैसे पता चलता है कि फ़लानी जगह फ़लानी टाइम पे इकट्ठे होना है, उस काम के लिए स्पेसिफ़िक केमिकल्स को यूज़ करते हैं जिनको स्पॉनिंग फेरोमोन्स कहा जाता है। तो ये केमिकल्स पानी के अंदर फैल जाते हैं, उसी स्पीशीज़ की सभी फ़िशेज़ इसको डिटेक्ट करके वहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। तो एक ही टाइम पे चूँकि बहुत सारे एग्स और स्पर्म्स पानी में इकट्ठे रिलीज़ होते हैं, इस वजह से फर्टिलाइजेशन के चांसेस और क्रॉस फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो ये फ़िश के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, जिसमें फ़ीमेल फ़िश अंडे देती है और मेल फ़िश उसके ऊपर स्पर्म्स को स्प्रे कर देती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। तो फ़िशेज़ की अक्सरियत ओवीपेरस यानी कि अंडे देती है। अंडे फ़ीमेल की बॉडी के बाहर डेवलप करते हैं और इस काम के लिए अंडों के अंदर स्टोर्ड फूड होती है जिसको यॉक कहा जाता है। कुछ लेज़्मोब्रैंक्स यानी कि जो शार्क्स होती हैं ये ओवो विवीपेरस होती हैं। मतलब ये कि इनके अंडे इनकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, वहीं फर्टिलाइज़ होते हैं और अंदर ही डेवलप करते हैं और अंदर ही टूटते हैं और उसके बच्चे फिर बॉडी से बाहर आ जाते हैं। इस काम के लिए इनके जो ओविडक्ट यानी कि वो ट्यूब्स जिसमें से एग्स गुजर के बाहर आते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं और एग्स को रिटेन कर सकते हैं। तो जिस तरह से प्लेसेंटा कनेक्शन बनता है, इस तरह से इसके ओविडक्ट के अंदर हर एग के साथ एक कनेक्शन बनता है, जिसकी वजह से एग्स को कॉन्टीन्यूस न्यूट्रिशन मिलती रहती है। तो बाकी की जो शार्क्स हैं जिसके अंदर ग्रे रीफ शार्क है, हैमर हेड शार्क है, ये विवीपेरस यानी कि डायरेक्ट बच्चे ही देते हैं। तो इसके अंदर भी ये होता है कि प्लेसेंटल कनेक्शंस बनते हैं जो कि डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये जनरल फ़िश का लाइफ साइकिल है, ये अंडे देने वाली फ़िश का लाइफ साइकिल है। तो ये एडल्ट फ़िश है, ये स्पॉनिंग एडल्ट है यानी कि जो बच्चे देने के टाइम पे होती है फ़िश उसको कहा जाता है। इसको ब्रूड स्टॉक फ़िश भी कहा जाता है। मछली फार्म वालों ने ना हर तरह के फ़िश के 2-2 4-4 पेयर रखे होते हैं जो साइज़ में काफ़ी बड़ी और एजेड होती हैं। तो उनसे वो अंडे हासिल करते हैं और उनको हैचरी के अंदर रखते हैं, सभी के सभी फर्टिलाइज़ करके आर्टिफिशली, और उनको डेवलप करते हैं। चूँकि आर्टिफिशियल और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, इस करके लाखों अंडे वो सारे बच जाते हैं और उनसे फिर जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं उनको आगे सेल करते हैं। बहरहाल जो फ़िश एग्स देती हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। एग फर्टिलाइज़ होते हैं और फ़िश की लार्वल स्टेज है जो कि बहुत छोटे होते हैं और ये नज़र नहीं आते।
ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे पानी के अंदर ना आटा वगैरह तैर रहा है, इतने छोटे होते हैं, क्लियरली नज़र नहीं आते, धुंधले वाइट कलर के। सॉरी। उसके बाद जब ये थोड़े थोड़े बड़े यानी कि चावल के दाने की तरह के हो जाते हैं, नज़र आने शुरू हो जाते हैं, तब इनको फ्राई कहा जाता है। जब ये तकरीबन 2-3 इंच यानी कि उंगली जितने लंबे हो जाएं, तब इनको फिंगरलिंग कहा जाता है। उससे बड़ी स्टेज को जुवेनाइल कहा जाता है और उसके बाद वाली स्टेज को एडल्ट कहा जाता है। तो ये नोमेनक्लेचर मोस्टली फ़िशेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इनके अंदर डेवलपमेंट ये है कि जो शार्क्स वगैरह होती हैं, इनकी ओविडक्ट के अंदर एक छोटी सी ट्यूब बनती है जो प्लेसेंटा की तरह की ट्यूब होती है। इसका काम ये होता है कि फ़ीमेल की बॉडी से न्यूट्रिशन लेके डेवलपिंग एम्ब्रियो के यॉक सैक तक पहुंचाती रहती है। इसके अलावा कुछ बोनी फ़िशेस भी हैं, मतलब शार्क्स तो बच्चे देती ही हैं जो कार्टिलेजनस फ़िशेस हैं, कुछ बोनी फ़िशेस भी होती हैं जो कि बच्चे देती हैं। इनके जो डेवलपमेंटल साइकिल है यानी कि इनके ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, ओविडक्ट के अंदर नहीं होती। इसके अंदर एक छोटी सी फ़िश है जीनस लेबिस्टिस के अंदर आती है, जिसको कॉमन वर्ड के अंदर गप्पी कहा जाता है, उर्दू में भी इसको गप्पी ही कहा जाता है। फेमस फ़िश है ये, तकरीबन उंगली के साइज़ की फ़िश होती है और इसको एक्वेरियम में रखा जाता है और ये कॉमनली मिल जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने रखी हुई है। इसके अंदर जो होता है ये बच्चे देती है, तो इसके एग्स बॉडी से बाहर नहीं आते, ओवरी के अंदर ही रहते हैं। इसकी फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है और अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस भी वहीं पे होते हैं। उसके बाद ओवरी के अंदर एक आगे स्पेशल कैविटी बनी होती है, ये एग वहाँ पे आ जाते हैं और बाकी की डेवलपमेंट वहाँ पे कंटिन्यू होती है। तो इसके अंदर जो ओवरीज हैं ये एक लिक्विड सेक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियोज को एब्जॉर्ब करता रहता है और डेवलप करता रहता है। तो उसके बाद जब ये बिल्कुल छोटा फ्राई स्टेज जितना हो जाता है तो ये मदर की बॉडी से फिर बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टॉपिक, पेरेंटल केयर इन फिशेस। तो इसके अंदर जो मिलर हार्ले की बुक है, जो आप जो कारवां वाली बुक पढ़ रहे हैं वो, इवन जो हिकमैन ज़ूलॉजी है वो भी, इनमें से किसी के भी ऊपर फ़िशेस के अंदर पेरेंटल केयर का लिखा तो हुआ है और इसके ऊपर चंद एग्जांपल्स मेंशन्ड हैं, लेकिन किसी की भी पिक्चर नहीं है। तो ये सारी पिक्चर्स मैंने फ़िशरीज़ वाली बुक से निकाल के ऐड की हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आ जाए। तो फ़िश के अंदर पेरेंटल केयर का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट्स अपने अंडों या बच्चों की केयर करते हैं उसको पेरेंटल केयर कहा जाता है। तो केयर दो तरह की होती है, एक हैचिंग से पहले और हैचिंग के बाद। तो हैचिंग यानी कि अंडों में से बच्चे निकलने से पहले जो केयर होती है उसकी बात करें तो अक्सरियत फ़िशेस अपने एम्ब्रियो या एग्स की कोई केयर नहीं करते, लेकिन कुछ फ़िशेज़ हैं ये नेस्ट बनाती भी हैं और उनको टेंड करती हैं, मतलब उनका ख्याल करती हैं। कुछ फ़िशेज़ डेवलपमेंट के दौरान अपने एम्ब्रियो को अपनी बॉडी के ऊपर या अंदर लेके फिरती हैं और कुछ के ऊपर मतलब कि पाउच की तरह के स्ट्रक्चर होता है जिनको ब्रूड पाउच कहते हैं, जहाँ पे ये अपने डेवलपिंग जो मतलब कि ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको रखती हैं। कुछ फ़िशेज़ माउथ ब्रूडर होती हैं, यानी कि अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने माउथ के अंदर रखती हैं। इसके अंदर से जो ब्रूडर फ़िश है यानी कि जो अपनी बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर ऑफस्प्रिंग्स को रखती है, इसकी एग्जांपल के अंदर सी हॉर्स, जीनस हिप्पोकैम्पस और पाइप फिश आती है। ठीक है, पाइप फिश को सिननेथस कहा जाता है। तो हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स है, एस की शेप का होता है, देखें ये फ़िश होता है। इसके अंदर से जो मेल होता है इसकी बॉडी के ऊपर जिस तरह से कैंगरू के आगे एक पाउच बना होता है, इसमें भी मेल की बॉडी के आगे एक पाउच बना होता है जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो बाहर निकल के घूम फिर के दोबारा उसके अंदर ही आ जाते हैं। इसके बाद मेल ब्राज़ीलियन कैटफ़िश है जिसको लॉरिकेरिया टाइफस कहा जाता है। तो इसका जो लोअर लिप होता है वो साइज़ के अंदर बहुत बड़ा होता है और ये उसके अंदर अपने बच्चों को ब्रूड करती है, मतलब उनको पालती है। दूसरा इसका स्टेप होता है केयर आफ्टर हैचिंग, यानी कि अब अंडों से बच्चे निकल गए तो अब इनको क्या करना है। तो इसके केस के अंदर भी अगर बच्चे निकल आए तो अक्सरियत फ़िशेज़ इनकी कोई केयर नहीं करती, इनको छोड़ के चली जाती हैं। इसके अंदर से जो सन फिशेज़ है और स्टिकल बैक जो भी फ़िश होती है एक,
ये अंडों से निकलने के बाद अपने बच्चों की कुछ टाइम तक केयर करती हैं। इसमें जो मेल स्टिकल बैग है ये क्या करती है कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको अपने मुंह से तोड़ तोड़ के इकट्ठा करके लेके आती है और उसका एक गट्ठा सा बना देती है जिसके अंदर इसके बच्चे बना ले सकते हैं। और अगर इनमें से कोई बच्चा इस नेस्ट से यानी कि ये जो गट्ठा सा इसने बनाया है इससे निकल के ज़रा दूर चला जाता है तो मेल फौरी तौर पे उसके पीछे जाता है, उसको अपने मुंह में पकड़ के लेके आता है और उसको वापस नेस्ट के अंदर छोड़ देता है। इसी तरह से सनफिश के अंदर जो मेल्स हैं वो भी यही करते हैं और अगर इनके बच्चे ज़रा दूर चले जाएं तो उनको पकड़ के वापस लेके आते हैं। उसके बाद सिक्लिड अफ्रीकन फ़िश होती है। इनके अंदर लॉन्ग टर्म केयर पाई जाती है। इनके कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो यंग है माउथ ब्रूडेड मतलब कि इनको अपने माउथ के अंदर रख के पाला जाता है, बाकियों के लिए नेस्ट बनाए जाते हैं। मतलब कि कुछ स्पीशीज़ माउथ ब्रूडर हैं, कुछ नेस्ट ब्रूडर हैं, कुछ उनको अपने माउथ में रखते हैं, कुछ स्पीशीज़ उसको नेस्ट में रखते हैं। तो हैचिंग के बाद इसके बच्चे जो कि पानी में तैर रहे होते हैं तो ये इसके माउथ से निकल के या नेस्ट से निकल के थोड़ा आसपास फेर के वापस आ जाते हैं। तो इसके लिए इनके पास एक साइन स्टिमुलस होता है कि जैसे ही मेल अपने या फीमेल जो भी उनके पेरेंट उस वक्त पास हैं वो अपने पेल्विक फिन्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर मूव करते हैं तो ये उनके लिए ख़तरे का सिग्नल होता है और फौरी तौर पे वो बच्चे वापस अपने नेस्ट में आ जाते हैं। ठीक, तो ये फ़िश के अंदर पेरेंटल केयर की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट इसके अंदर जो है ये अभी इनके एग्स की बात हो रही है। तो इस केस के अंदर एक येलो कलर का मतलब कि ये पाउच सा बनता है, अंदर से खाली होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर इसके एग्स भरे होते हैं। ये वाली एग्जांपल इस तरह की यानी कि एक फॉर्म लाइक पाउच बनाना जो कि अंदर से खाली होता है, उसके अंदर एग्स को स्टोर करना, ये पर्च की एक टाइप होती है, येलो पर्च उसको कहते हैं, उसमें पाए जाते हैं। बी वाली जो एग्जांपल है ये वाली, ये एक जेलाटिनस यानी कि जेली की तरह का आउटर कोट होता है। इसके अंदर फ़िश अपने अंडे देती है, चूँकि ये जेली के अंदर दबे होते हैं इस करके ये पानी में इधर उधर बहते भी नहीं हैं और ख़राब भी नहीं होते। तो ये पाया जाता है इस तरह का प्रोसेस एंगलर फ़िश के अंदर। और सी वाली एग्जांपल है, इसके अंदर एक स्टिकी थ्रेड होता है जिसके साथ इसके अंडे लगे होते हैं। तो फ्लाइंग फ़िश जो होती है उसके अंदर आपने प्रैक्टिकल में बनाई है। उसके बाद स्किपर यानी कि मड स्किपर और गार फिश जो कि आपने पढ़ी है पहले, वो अपने अंडे इस तरह से देती हैं। ये जो थ्रेड सा बनता है ये इनकी किडनीज़ के साथ से बनता है, उसके साथ इनके अंडे होते हैं और ये इसको किसी सबस्ट्रेट यानी कि किसी पत्थर वगैरह के साथ चिपका देते हैं। नेक्स्ट है, इस फ़िश को यूरोपियन बिटरलिंक कहा जाता है और ये इस तरह का सी शेल मिल ली जाए इनको कोई यानी कि मोलस्का का सी शेल जो कि डेड है, एनिमल डेड हो जाता है, सी शेल उसका पानी में पड़ा रहता है, तो ये उसके ऊपर या उसके अंदर अंडे देती हैं। अब चूंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल के अंदर हैं तो ऑटोमेटिकली सेव होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सनफिश के अंदर, आपने पढ़ा था तो इसके अंदर जो मेल बोफिन है वो जिसको एमिया कहा जाता है, एमिया कैल्वा, तो वो एक पिट की तरह का मतलब एक खड्डे की तरह का सर्कुलर नेस्ट बनाती है। ये अपने मतलब के स्नाउट से अपने मुंह से मिट्टी उठा उठा के बाहर फेंकती है और पानी की तह के अंदर एक गड़ा बनाती है। तो उसके इर्द गिर्द ये एक्वेटिक वेजिटेशन के अंदर बनाते हैं, ना मिले तो एक्वेटिक वेजिटेशन ला के वहाँ पर इकट्ठी कर देते हैं। तो वहाँ पे उसके बाद फिर फीमेल अंडे देती है, मेल उनको फर्टिलाइज़ कर देता है और उसके बाद मेल इस नेस्ट के आसपास मतलब कि फिरता रहता है जब तक अंडे हैच नहीं हो जाते। और उसके बाद जब मतलब कि इनके बच्चे निकल भी आते हैं तो तब भी उनकी केयर करते हैं और अगर उन्होंने मतलब कि कहीं वो तैरें इधर उधर तो मेल उनका ख्याल करता है और अगर वो जाएँ तो सारे कहीं इकट्ठे साथ ही जाते हैं और उनके पेरेंट्स उनके साथ जाते हैं, मतलब उनको अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये दूसरी एग्जांपल जिसको एमिया यानी कि बोफिन कहा जाता है, ये भी सर्कुलर नेस्ट बनाती है। ये एमिया है, ये इसके नीचे इसका सर्कुलर नेस्ट है।
तो ये जो दूसरी वाली पिक्चर, इसके अंदर ऊपर मेल फिश है यानी कि फ़ादर, और इसके नीचे ये जो लाइनें लाइनें सी हैं ये इसके छोटे बच्चे हैं जो कि अपने फ़ादर के ज़ेरे साया किसी जगह पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 स्पाइंट स्टिकल बैक है और दूसरा 3 स्पाइंट स्टिकल बैक है। अफ्रीकन फ़िशेज़ होती हैं, इनके नेस्ट दिखाए गए हैं। तो इसने एक्वेटिक वेजिटेशन को इकट्ठा करके पानी में जो पौधे वगैरह होते हैं उसके अंदर घास वगैरह से अपना एक नेस्ट बनाया, इसमें अंडे देगी। इसका नेस्ट मतलब कि पानी की तह पे है, ये भी एक्वेटिक वेजिटेशन से बना हुआ है। अब उसके बाद आता है फर्दर पेरेंटल केयर के अंदर, ये है मेल सियामीज़ फाइटिंग फ़िश। इसको बीटा फ़िश भी कहा जाता है। ये छोटी सी कलरफुल फ़िश होती है और इसको भी एक्वेरियम के अंदर रखा जाता है। ये वही फ़िश है वो जो आईफोन के ऊपर भी बनी आती है, इधर उधर तैर रही होती, वॉलपेपर्स में भी है बीटा फ़िश वॉलपेपर होता है। तो ये अपना नेस्ट है, जाग की तरह का मटेरियल होता है जो इसकी अपनी बॉडी से सेक्रीट होता है, उससे बनाती है। उस फॉर्म के अंदर या झाग के अंदर इसके एग्स होते हैं और ये कोई प्रेडेटर या दूसरी फ़िश उधर को आए तो ये बाकायदा उससे लड़ती है और उसको वहाँ से भगा देती है। अब ये है माउथ ब्रूडर। इस फ़िश को कहते हैं तिलापिया, ओरियोक्रोमस निलोटिकस इसका साइंटिफिक नेम है। ये जो ऊपर बनी हुई है ये उर्दू में इसको चिड़ा कहा जाता है। अफ्रीकन फ़िश है, पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस्ड है और यहाँ पे इसको फार्म्स में रखा जाता है। कॉमनली मिल भी जाती है और इसको खाया भी जाता है। तो ये भी माउथ ब्रूडर होती है और अपने अंडों को अपने माउथ के अंदर रखती है। नीचे वाली जो एग्जांपल है ये मेल ब्राज़ीलियन कैट फ़िश की है जिसका लोअर लिप साइज़ में बड़ा होता है और उसके अंदर ये अपने एग्स को रखती है। तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि कैट फ़िश के अंडे काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसकी निस्बत ये जो ओरियोक्रोमस निलोटिकस है इसके अंडे छोटे छोटे हैं। तो रूल ऑफ द थंब याद रखना है कि जितनी भी फ़िशेज़ कार्निवोरस फ़िशेज़ होती हैं इनके अंडे तादाद में थोड़े होते हैं, साइज़ में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और उनसे बच्चे भी बड़े बड़े ही निकलते हैं। दूसरी फ़िशेज़ जो होती हैं मसलन हर्पीवोरस या ओमनीवोरस, इनके अंडे तादाद में ज़्यादा, साइज़ में छोटे, बच्चे भी छोटे छोटे निकलते हैं। तो ये जो कैट फ़िशेज़ होती हैं, ये कैट फ़िशेज़ की बहुत सारी टाइप्स पाकिस्तान में भी हैं। इनके अंडे येलो कलर के होते हैं और ये जिस तरह वो गोलियां सी नहीं होती जो पानी डाल के बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो जितना उनका बड़ा होने हुआ साइज़ होता है पानी डालने के बाद ही इनकी इतने साइज़ के एग्स होते हैं। नेक्स्ट है बटर फ़िश, जीनस फॉलिस के अंदर आती है। अब इसकी बॉडी चूँकि लंबी और पतली होती है तो ये अपने अंडों को एक जेल लाइक मास के अंदर इकट्ठा करके उसके इर्द गिर्द अपनी बॉडी को सांप की तरह से कॉयल करके रखती है। ये है मेल नर्सरी फ़िश। तो इसका माथा आगे को चौड़ा होता है और ये अपने जो एग्स होते हैं उनको फर्टिलाइजेशन के बाद अपने माथे के ऊपर चिपका के रखती है, जहाँ जाती है एक साथ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लेटिस्टेकस की। इसकी स्किन के ऊपर छोटे छोटे खड्डे बने होते हैं जिनको इंटेगुमेंट्री कप्स कहा जाता है। इंटेगुमेंट मतलब स्किन, कप मीन गहराई, खड्डा। तो उसके अंदर इसके जो एग्स हैं वहीं पे रहते हैं, वहीं पे डेवलप होते हैं और इसके छोटे बच्चे भी इन्हीं के अंदर रहते हैं। ये है सी हॉर्स, ए वाली पिक्चर है सी हॉर्स की। इसके अंदर जो मेल होता है इसकी एब्डोमिनल रीजन के ऊपर एक कैंगरू की तरह का पाउच होता है जिसके अंदर इसके बच्चे रहते हैं, इसको ब्रूड पाउच कहते हैं। और ये है पाइप फ़िश। तो पाइप फ़िश की बॉडी के ऊपर भी ब्रूड पाउच होता है जिसमें इसके बच्चे रहते हैं। तो ये जो सी हॉर्स है, समंदरी घोड़ा, तो बेसिकली इसका मुंह चूँकि हॉर्स लाइक होता है इस करके इसको कहते हैं। टेक्निकली ये फ़िश है। तो ये बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा सा 2-3-4 इंच का होता है। उसके बाद है मरमेड्स पर्स। ये बेसिकली जो शार्क होती है उसके अंडे एक पाउच के अंदर होते हैं, उसको मरमेड्स पर्स कहा जाता है। तो कुछ शार्क्स अपने अंडे पाउच की फॉर्म में देती हैं, बाकी अपनी बॉडी के अंदर ही रखती हैं। इसके अंदर एग्जांपल है जो ए वाला है, ये भी शार्क का है। बी वाला पॉट जैक्सन शार्क की एक टाइप होती है। सी वाला स्केट का है और डी वाला काइमेरा का है जो कि होती है रेड फिश। इसको रीटा रीटा कहते हैं, रेड फिश।
ठीक है। और ये जो डायग्राम है ये शार्क के जो इंटरनल एनाटॉमी है वो दिखाई गई है। ये इसके अंदर ओविडक्ट है, यूट्रस है। उसके बाद शार्क के अंदर ये वाले, ये मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर जो उसके बेबीज़ डेवलप हो रहे हैं वो, और हर बेबी को ये एक ट्यूब होती है जो कि प्लेसेंटा की तरह की होती है, उसके थ्रू कंटिन्यूस न्यूट्रिशन दी जाती है। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जांपल है एक और फ़िश की जिसके एम्ब्रियोज उसकी बॉडी के अंदर ही, मतलब एग्स रहते हैं अंदर ही डेवलप करते हैं और ये डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं। तो इसको साइमेटोगेस्टर एग्रीगेटा कहा जाता है। इसको मतलब कि इस तरह से कट ओपन करके दिखाया गया, इस तरह से इसके अंदर इसके यंग एम्ब्रियोज डेवलप हो रहे हैं। तो ये इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे का क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।